हाय फ्रेंड्स, मैं दीपाश्री स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपाश्री कुमारी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों पार्ट की कटिंग हम एक साथ ही कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है और अब हम इसकी लंबाई माप लेते हैं। तो लंबाई हमने 15.5 इंच लिए हैं और चौड़ाई हमने 10.5 इंच लिए हैं और ऊपर से हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। और चेस्ट के निशान के लिए दोनों साइड हम यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और दोनों को हम मिला लेते हैं। और गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे और शोल्डर हम 3 इंच रखेंगे। शोल्डर के निशान से हम नीचे वाले लाइन पे हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम आर्म होल की शेप देने के लिए 1 इंच हम इस तरह से लेकर इसे राउंड शेप दे देंगे और 1/2 इंच हमने यहाँ शोल्डर पे नीचे की तरफ लाइन खींचे हैं। और यहाँ से हम चेस्ट का 4th भाग प्लस हमने यहाँ 2 इंच लिए हैं मार्जिन के लिए। अब हम इन सभी को हम इस तरह से शेप दे देंगे आर्म होल का। कमर की चौड़ाई हम चेस्ट की चौड़ाई से 1/2 इंच कम लेंगे और यहाँ से यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और 2 इंच हम कमर पे भी मार्जिन का हम निशान लगा लेंगे और 4 इंच पर हम टेकिंग देंगे जिसकी लंबाई हम 6 इंच रखेंगे। अब हम इन सभी को कट कर लेते हैं और गले की शेप हम अभी नहीं काटेंगे, बाकी सभी को हम इस तरह से काट लेते हैं। अब हम कपड़े पर इसे डालकर कपड़े की भी कटिंग कर लेंगे। तो कपड़े को हमने 2 फोल्ड में रखा है और पहले हम बैक साइड की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट हमने इसमें डाल दिया है और इसी के बराबर हम यहाँ पे काट लेंगे। अब हम बैक पार्ट में गले की ड्रॉ कर लेते हैं। तो चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और लंबाई हमने यहाँ पे 9 इंच ली है और इसे हम राउंड शेप में ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है तो इसे हम अभी साइड में रखते हैं और इसमें डिजाइन बनाने के लिए हम ये 3 इंच चौड़ी और 3 इंच लंबी हमने ये पट्टियाँ ली है, दोनों कलर से हमने लिए हैं। तो इसका डिजाइन बहुत ही खूबसूरत बनने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने उल्टी साइड में दोनों अस्तर और ब्लाउज के पीसेस को हमने इस तरह से रखा है और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम गले की फिनिशिंग कर लेते हैं।
तो इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से बिठा करके और गले पे हम सिलाई चलाएंगे। और आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसी तरह से हम पूरे गले पे सिलाई चला लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे राउंड शेप में और इसके बाद हम इसमें हल्का हल्का सा कट का निशान लगा देंगे, जिससे पलटने के बाद इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। और पलटने से पहले हम कमर पे भी इसे इसी तरह से सिलाई चला लेंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ, जिससे कमर की भी फिनिशिंग हो जाती है। अब हम इसे पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं गला और कमर दोनों की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। और इसके ऊपर से भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम कमर पर भी ऊपर से एक सिलाई इसमें लगा देंगे। और अब यहाँ पे बैक पार्ट की फिनिशिंग हो चुकी है, तो अब हम इस पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हमने डिज़ाइन वाले जो पट्टियाँ काटी है छोटी छोटी, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और एक दूसरे पर इसे हम इस तरह से डालकर इस पे हम सिलाई चला लेंगे। सभी को हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है सभी को। और इसे हम नाप कर देख लेंगे अटैच करने के बाद, और जब कम पड़ेगी तो इसमें और हम अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने गले के बीचों बीच इस तरह से रख कर चेक कर लिया है, तो अब ये बराबर है। तो साइड का किनारा भी हम एक बराबर कर लेते हैं दोनों साइड से। अब हम गले के बीचों बीच इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे बिल्कुल बराबर करके, और यहाँ पे हम चौक से निशान लगा देंगे। और हमने जो पैटर्न बनाया है उनके भी ठीक बीचों बीच इस पे भी हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब हमने जो बैक पार्ट पे निशान लगाया है वहाँ पे इस पैटर्न को हम अटैच कर लेंगे इस तरह से।
अब हम एक उड़े पट्टी लेंगे। तो यहाँ पे हमने रेड कलर की ये उड़े पट्टी ली है, इसे हम अटैच कर लेते हैं और 1/2 इंच की चौड़ाई में हम सिलाई करके इसकी पाइपिंग हम तैयार करेंगे। इसे हम उल्टी साइड से सिलेंगे और इसके बाद हम इसे पलट लेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच चौड़ी पट्टी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे हम इस तरह से कट करेंगे और जो सिलाई वाले पार्ट है उसे हम बीच में इस तरह से डालकर इसके ऊपर से आप प्रेस कर देंगे। इसके बाद गले पे हम एक ड्रॉ कर देंगे, जो भी आपको इसमें डिजाइन यहाँ पे हो। हमने इस तरह से इसे डिजाइन में ड्रॉ कर दिए हैं और दोनों साइड हम इसी तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम पट्टी को इस पे इस तरह से जो हमने ड्रॉ किए थे उस पे हम इस तरह से अटैच कर देंगे। दोनों किनारों से हम अटैच करेंगे। तो पहले हम एक साइड से पहले अटैच कर देते हैं। इसी तरह से हम घुमाते हुए दूसरे साइड भी इसे अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने एक किनारे पे इसे सिलाई चला दी है और अब हम दूसरे साइड भी इसे इसी तरह से सिलाई कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे ये सिलाई पूरी हो चुकी है और बैक पार्ट भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे आप एक बार ज़रूर बनाकर पहने। ये बहुत ही सुंदर लगती है पहनने के बाद। और इसके बाद हम इसमें टेकिंग दे देंगे। और अब मैं आप लोगों को इसकी पूरी फिनिशिंग दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स,
ये देखिए